अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जो कैंडिडेट CUET UG 2024 का एंट्रेंस देने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट है। CUET UG 2024 में कुछ बड़ी चेंजेस कर दी गई हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स समझाने वाला हूँ। जो कैंडिडेट CUET का एंट्रेंस देने वाले हैं उन कैंडिडेट्स को इन चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए और काफ़ी अच्छी चेंजेस इनमें कर दी गई हैं। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, जान लेते हैं यहाँ पे CUET UG 2024 में क्या बड़ी चेंजेस यहाँ पे कर दी गई हैं। तो देखिए, अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ CUET UG 2024 के रजिस्ट्रेशन का आज यहाँ पे लास्ट डेट है। आज शाम तक आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो एक्सटेंशन का कोई अपडेट नहीं आया, अगर एक्सटेंड हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आज यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अब चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं यहाँ पे CUET में क्या बड़ी चेंज यहाँ पे कर दी गई है। तो देखिए, CUET का पेपर जो इससे पहले होता था वो यहाँ पे CBT मोड में होता था, यानी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना होता था, वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी होती थी, वहाँ पे आपको CBT मोड में जो पेपर अपना था वो अटेम्प्ट करना पड़ता था। अब उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा 87,000 स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर के थे जिन्होंने CUET का फॉर्म भरा था, उसके बाद जब उनकी ST इंटीमेशन स्लिप्स आ गई तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो एग्जाम सेंटर रखा गया था वो चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली में रखा था, यानी कि बाहर की स्टेट्स में कैंडिडेट्स को जो है वो एग्जाम सेंटर रखा था, क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह नहीं थी ताकि 87,000 स्टूडेंट्स यूटिलाइज हो जाए। कंप्यूटर स्क्रीन से ज़्यादा नहीं थे। अब उसी को देखते हुए यहाँ पे CUET ने NTA ने इसमें कुछ मेजर चेंजेस कर दी गई हैं। मेजर चेंजेस क्या किया है इन्होंने, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है उन्होंने यहाँ पे चेंज किया, हाइब्रिड मोड में रखा है। पेन पेपर मोड में भी रहेगा और CBT मोड में भी रहेगा। दोनों की कंडीशन जो है वो डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे रहेंगी, यानी कि CBT मोड में भी अब आपका पेपर रहेगा और पेन पेपर मोड में भी रहेगा। अब किस तरह से रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा कि कैंडिडेट जो होगा वो यहाँ पे मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स तक चूज कर सकता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। पहले 10 सब्जेक्ट रखे थे, अब यहाँ पे इन्होंने 6 सब्जेक्ट्स तक यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिया गया है, डिफरेंट सेक्शन से यहाँ पे रखा है। ठीक, उसके बाद अब जो आपका हाइब्रिड मोड में पेपर होने वाला है, CBT मोड भी रहेगा और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों का पेन पेपर मोड भी रहेगा। उसमें यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस रखी गई है इन्होंने, वो मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ। देखिए, अगर किसी सब्जेक्ट, अब देखिए इसमें एक और मेजर चेंज ये भी है कि जो पेपर होगा वो यहाँ पे एक ही शिफ्ट में सारे, जैसे जनरल टेस्ट है वो एक ही दिन होगा। पहले क्या होता था कि जनरल टेस्ट 5-5, 10-10 शिफ्टों में हुआ था, उसमें स्टूडेंट्स की परसेंटेज में फिर वेरिएशन आ रहा था। उसको भी यहाँ पे NTA ने इस बार जो है वो मिनिमाइज कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि इस बार जो होगा वो यहाँ पे हम एक ही शिफ्ट में एक टेस्ट कर देंगे, यानी कि अगर जनरल टेस्ट अगर है उसको हम एक ही शिफ्ट में कर देंगे। डोमेन का कोई टेस्ट है उसको हम एक ही शिफ्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, यानी कि वो जो डिफरेंट शिफ्ट्स वाला मसला था उसको भी इन्होंने यहाँ पे अब खत्म कर दिया। ठीक, अब देखिए जो CBT मोड और पेन पेपर मोड में, इसमें इन्होंने कंडीशन ये दी है कि अगर 1.5 लाख तक जब रजिस्ट्रेशन आज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कितने स्टूडेंट्स ने जो वो फॉर्म भरा है, उसके बाद सब्जेक्ट का देखा जाएगा किस सब्जेक्ट में, अगर किसी सब्जेक्ट में 1.5 लाख के अबो कैंडिडेट्स ने भरा है, ठीक, किसी एक सब्जेक्ट में अगर 1.5 लाख के ऊपर कैंडिडेट्स हैं तो उस कंडीशन में जो है वो पेन पेपर मोड में रखा जाएगा पेपर। और अगर 1.5 लाख के बिलो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है किसी एक सब्जेक्ट का तो उस कंडीशन में जो है वो यहाँ पे आप लोगों का CBT मोड यहाँ पे रखा जाएगा। CBT मोड ज़्यादा कैंडिडेट्स यूटिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि लाखों और करोड़ों में स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, उतने कंप्यूटर स्क्रीन्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उसमें काफ़ी मसला चलता है। फिर जब वो एक महीने तक एंट्रेंस का प्रोसेस यहाँ पे चलता है, तो उसी को यहाँ पे NTA ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों का CBT मोड में भी रहेगा और यहाँ पे पेन पेपर मोड में भी रहेगा। वैसे हर सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का आप लोगों का जो वो पेन पेपर मोड में ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का 1.5 लाख के प्लस कैंडिडेट यहाँ पे भरते हैं। 1.5 लाख के मतलब 1 लाख के आसपास तो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट है, फिर आप देख लो इतने सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के कितने सारे कैंडिडेट होंगे, तो उससे यहाँ पे क्लियर रहेगा आपका कि आपका पेपर जो होगा वो यहाँ पे पेन पेपर मोड में ही मैक्सिमम का रहेगा। बाकी आपका हाइब्रिड मोड रहेगा जिसमें 1.5 लाख के कम कैंडिडेट होंगे, उसमें CBT मोड रहेगा, और जिसमें 1.5 लाख के अबो कैंडिडेट होंगे उसमें यहाँ पे आपका पेन पेपर मोड में यहाँ पे रहेगा। ये काफ़ी अच्छा अपडेट आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो CBT मोड में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह चलाया नहीं होता है उनको वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आ जाता था पेपर को अटेम्प्ट करना। तो अब उसको यहाँ पे NTA ने मिनिमाइज करके उसको चेंज करके यहाँ पे आप लोगों को जो है वो हाइब्रिड मोड में यहाँ पे रखा है। ठीक, बाकी आज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, कल तक जो है वो NTA की तरफ से UGC की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, किस सब्जेक्ट में कितने भरा, वो कल तक आ जाएगा। जब आ जाएगा मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल के जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते।